नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत की कथाएं में। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। कहां और कैसा है भगवान विष्णु का बैकुंठ धाम। पुराणों के अनुसार ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव, कैलाश में महादेव और बैकुंठ में भगवान विष्णु बसते हैं। श्री कृष्ण के अवतरण के बाद बैकुंठ को गोलोक भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। बैकुंठ भगवान विष्णु का आवास है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव, कैलाश पर महादेव और बैकुंठ में भगवान विष्णु बसते हैं। श्री कृष्ण के अवतरण के बाद बैकुंठ को गोलोक भी कहा जाता है। आपको पुराणों की धारणा के अनुसार हम आपको बताना चाहते हैं कि बैकुंठ धाम कहाँ है और वह कैसा है। जो कि श्री कृष्ण और विष्णु एक ही है, इसलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को ही बैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो केवल और केवल मेरा ध्यान करता है वो मोक्ष को प्राप्त कर मेरे लोक बैकुंठ को जाता है, जहाँ के ऐश्वर्य की देवता भी केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं। बैकुंठ चारों ओर से दिव्य विमानों से घिरा रहता है, जिस पर दिव्य ऋषि मुनि, देवता एवं विष्णु जी के परम भक्त विराजित रहते हैं। उनके तेज से बैकुंठ ऐसे जगमगाता है जैसे मेघों की तड़पती चमक हो। हालांकि कई लोग बैकुंठ धाम को ही परम धाम समझते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। सभी लोकों से भी जो सबसे ऊपर है वही परम धाम है, जहाँ जाना ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अतिरिक्त किसी और के वश में नहीं है। यही सदाशिव यानी परमात्मा का निवास है। पृथ्वी, समुद्र एवं स्वर्ग के ऊपर इन तीन जगहों को बैकुंठ का स्थान बताया गया है। प्रथम बैकुंठ धाम। पृथ्वी पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी को ही बैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं का सबसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नीलकंठ पर्वत की श्रृंखला की पृष्ठभूमि पर स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव श्री बद्री नारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। विष्णु के इन 5 रूपों को पंच बद्री के नाम से भी जाना जाता है। श्री विशाल बद्री, श्री योग्य ध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री वृद्ध बद्री और श्री आदि बद्री। बद्रीनाथ के अलावा द्वारका और जगन्नाथपुरी को भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। त्रेता युग में रामेश्वर की स्थापना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। द्वापर युग में द्वारका धाम की स्थापना योगेश्वर श्री कृष्ण ने की थी और कलयुग में जगन्नाथ धाम को ही बैकुंठ कहा जाता है। पुराणों में धरती के बैकुंठ के नाम से अंकित जगन्नाथपुरी का मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार पूरी दुनिया में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था। दूसरा बैकुंठ धाम। दूसरे बैकुंठ धाम की स्थिति धरती के बाहर बताई गई है। इसे ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों के ऊपर बताया गया है। यह धाम दिखाई देने वाला प्रकृति से 3 गुना बड़ा है। हमारी प्रकृति से मुक्त होने वाली हर जीवात्मा इस परम धाम में शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रविष्ट होती है। वहां से वह जीवात्मा फिर कभी भी वापस नहीं लौटती। यहाँ श्री विष्णु अपनी 4 पटरानियों श्रीदेवी, भूदेवी, नीला और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इसी बैकुंठ के बारे में कहा जाता है, मरने के बाद विष्णु भक्त पुण्यात्मा यहाँ पहुंच जाती है। पुराणों के अनुसार इस बैकुंठ की स्थिति हमारे ब्रह्मांड से परे है। जीवात्मा जब उस बैकुंठ धाम की यात्रा करती है तो उसको विदा देने के लिए मार्ग में समय के देवता, प्रहर के देवता, दिवस के देवता, रात्रि के देवता, दिन के देवता, ग्रहों के देवता, नक्षत्रों के देवता, माह के देवता, मौसम के देवता, पक्ष के देवता, उत्तरायण के देवता, दक्षिणायन के देवता, सभी तलों, अतल, सुतल और पाताल आदि के देवता, सभी 33 कोटि के देवता पहले उसे पुनः किसी और योनि में धकेलने का प्रयास करते हैं या बैकुंठ जाने से रोकते हैं। लेकिन जो जीवात्मा प्रभु श्री विष्णु की शरणागति होता है उसको ये सभी एकपाद विभूति के अंतिम सीमा तक जाते हैं और त्रिपाद विभूति के बाहर प्रवाहित होने वाली विरजा नदी के तट पर छोड़ देते हैं। तीसरा बैकुंठ धाम। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर के बाद एक और नगर बसाया था जिसे बैकुंठ कहा जाता था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अरावली की पहाड़ी श्रृंखला पर
कहीं बैकुंठ धाम बसाया गया था, जहां इंसान नहीं सिर्फ साधक ही रह सकते हैं। भारत की भौगोलिक संरचना में भूशास्त्र के अनुसार अरावली भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। माना जाता है कि यहीं पर श्री कृष्ण ने बैकुंठ नगरी बसाई थी। राजस्थान में यह पहाड़ नैऋत्य दिशा में चलता हुआ ईशान दिशा में करीब दिल्ली तक पहुंचता है। अरावली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरती 560 किलोमीटर लंबी इस पर्वतमाला की कुल चट्टानी पहाड़ियां दिल्ली के दक्षिण हिस्से तक चली गई हैं। अगर गुजरात के किनारे अर्बुदा माउंट आबू का पहाड़ उसका एक सिरा है, तो दिल्ली के पास की छोटी छोटी पहाड़ियां इसका दूसरा सिरा बनाती हैं। गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है। उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें।